नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डी गुरुजी पर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टाइटल थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सारे एग्जाम्स की, टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल से। हमारे इंस्टाग्राम पर जो आप लोग फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहता हूँ। टेलीग्राम पर हमारे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, तो आपको नीचे लिंक आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ पर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हम लोग मैथ के सिलेबस की जो है बात करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। कितने चैप्टर्स आते हैं, उनमें से क्या क्या पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा इसके सिलेबस का। इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके सिलेबस का वीडियो और सबकी कंप्लीट तैयारी आपको हमारे इस चैनल पर जो देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जो है देखते हुए चलिएगा। तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की बात करते हैं। यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा, मैं यहाँ पर जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से अपने चैनल पर, वो देखते हुए चलिएगा। पहला टॉपिक है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो होते हैं, वो यहाँ पर आपके आते हैं 3 अंकों तक की संख्याओं का। ये पहला आपका टॉपिक है जो कि डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में आपका रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा टॉपिक रहने वाला है क्या, व्यंजक में प्रयुक्त जो जोड़ घटाव गुणा भाग है। ठीक है, यानी कि जो आपके ब्रैकेट में आपके होते हैं व्यंजक होते हैं, उनका जोड़ घटाव गुणा भाग, यानी कि यहाँ पर बॉडमॉस रूल आपको पढ़ाया जाएगा, बॉडमॉस रूल सिखाया जाएगा। और ब्रैकेट में पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा और बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स जितने भी सब्जेक्ट आपके आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी डीएलएड वाले जो सेकंड सेमेस्टर में है या जो किसी भी सेमेस्टर हैं, उन सभी साथियों के साथ जो है शेयर जो है जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद करते हैं भैया सेकंड सेमेस्टर में आपका थर्ड टॉपिक आपका क्या आता है भैया, सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों का बोध तथा इन पर जोड़ घटाव। ठीक है, जो आपके सजातीय विजातीय मतलब समझ रहे हो ना, सजातीय मतलब क्या होता है, 2x + 2x कर दिया तो ये सेम सजातीय x x आ गया। विजातीय क्या होता है, 2x + 3y कर दिया। ठीक है, इनके जोड़ घटाव आपके होने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है टॉपिक क्या भैया, नंबर सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें आप लोग को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या हो गया, इनकी पूरी अवधारणा बताई जाएगी कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और आपके पेपर में बेसिक से ही चीज़ें आती हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर अगला है पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अगला टॉपिक है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया, मतलब चाहे जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये आपका अगला टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संख्या, यानी कि जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है उसके बाद जो आप पूर्णांक संख्या, पूर्णांक पढ़ोगे, अपूर्णांक पढ़ोगे, परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे, उनके ऊपर जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब जो आपको सीखने को मिलने वाला है। समझ बहुत बेसिक चीज़ होती है, जैसे 1/2 + 3/4 को जोड़ना। ठीक है, ये देखिए क्या है भैया, ये परिमेय संख्या, इनको जोड़ना हो गया। पूर्णांक संख्या तो बहुत ईजी होती है, वो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। इसका अगला टॉपिक है समीकरण तथा सर्वसम का अर्थ। ठीक है, जो समीकरण होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, थोड़ा सा आप अलजेब्रा के अंदर यहाँ पर हम लोग घुस रहे हैं। ठीक है, समीकरण के प्रकार आपको यहाँ पर जो देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, समीकरण हो गए, समीकरण के प्रकार हो गए, ये मिलेगा। अगला टॉपिक है भैया गुणनखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है रेखीय समीकरण। एक चर में जो रेखीय समीकरण होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले लाइनर इक्वेशन हो गए। रेखीय समीकरण बहुत ईजी चीज़ है। रेखीय समीकरण जैसे एक चर वाले, दो चर वाले, एक चर मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 2x + 5 = 3 लिखा है, तो ये एक चर वाला है। यहाँ पर देखो एक ही चर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, उधर जाएगा तो ये घटेगा, 3 - 5 होगा, तो 2x = आपका -2 आएगा, x = आपका कितना आ जाएगा, -2/2 आपका एक आ जाएगा। तो ये 2x वाले समीकरण हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका अगला टॉपिक क्या आता है भैया, व्यंजकों का गुणनफल और सर्वसम का आता है। ठीक है, व्यंजकों के जो गुणनफल होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि थोड़ा ज्यामिति में हम लोग घुस रहे हैं। इसके बाद आपका आता है क्या, आपके थोड़े मेंसुरेशन में घुस रहे हैं भैया। ठीक है, अगला टॉपिक क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका फिर से हम लोग वहीं उसी हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये आपका 12 नंबर का टॉपिक है। 13 नंबर पे आता है आयत तथा वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि बहुत
बहुत कठिन लगता है, बट बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब के माध्यम से। इसके बाद आपका एक टॉपिक है भैया अवर्गीकृत आंकड़े, यानी कि हम लोग थोड़ा घुस गए हैं किस में भैया, हम लोग यहाँ पर घुस गए हैं किस में भैया, देखो अवर्गीकृत आंकड़े, बारंबारता बंटन, मिलान चिन्ह, वर्ग, वर्ग सीमा, यानी कि हम लोग जो है डाटा इंटरप्रिटेशन में जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये आपका बार ग्राफ हो गया, सर्किल ग्राफ हो गया जिसको पाई चार्ट भी बोलते हैं, ये आपका हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है, जिसमें जो है आपको दिख रहा है ये आपका लाइन ग्राफ हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, ये सब चीज़ें आपके पेपर में आती हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है भैया सर्वांग समता तथा समरूपता, ठीक है, सब 10th तक के ही टॉपिक हैं, देखने को मिल रहा होगा। सर्वांग समता समरूपता ये आपके मैथमेटिक्स में है, रेखा गणित से आता है, ठीक है। देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता होती है, समरूपता होती है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आपका है टॉपिक भैया कौन सा, बस इतने ही टॉपिक आपको जो है आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो अगर आपको इसकी पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, ठीक है, जहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। हमारे चैनल पे बीएड की भी तैयारी चलती है, इसके अलावा बीएड एंट्रेंस की भी तैयारी चलती है, डीएलएड की स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग ये देख करके चैनल को अनसब्सक्राइब मत कर दीजिए कि यहाँ पर बीएड की भी क्लास आ रही है, बेटा सबकी आएगी भाई। एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, इस इंस्टीट्यूट में आपका बीएड भी चल रहा है, डीएलएड भी चल रहा है, तो आपको जब भी कोई भी क्लास चलेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको करना है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने सभी साथियों और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।